अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मकामी जमीयत अहले हदीस बजरडीहा के ज़ेरे एहतमाम आज इस मस्जिद में ये बड़ी खूबसूरत सी मजलिस सजाई गई और बड़े कीमती खिताबात आपने समाअत किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो बातें बयान की गई हैं उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की सूरे हश्र की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को खिताब किया है, हमें और आपको खिताब किया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर आदमी ये गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की। भाई दुनिया में हम अपने कल के लिए बहुत परेशान हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होगा।
हम 20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इतना छोड़ के जाएं कि हमारे बच्चे हमारे बाद मोहताज ना रहें। और शरीयत आपको मना भी नहीं करती। एक अच्छे फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, सही बात है। मगर क्या यह नादानी नहीं है कि हम इस दुनिया के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं? इस दुनिया के फ्यूचर में जहां हमें 20 साल रहना है, हमारे बाद हमारे बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारनी है, हम यहां की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो मरने के बाद स्टार्ट होने वाला है। भाई हम दुनिया में मर जाएंगे, हमारे बच्चों को सहारा देने वाले कुछ पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे वहां कौन सहारा देगा? अल्लाह के यहां जाएंगे, वहां कौन हमें बचाएगा? तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस आयत करीमा में कल की तैयारी का हुक्म दिया। या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल की तैयारी करो कि तुमने कल के लिए क्या आगे बढ़ाया है। तुम्हारे ऊपर कब्र की जिंदगी में जो हालात आएंगे, उन हालात का सामना करने के लिए तुम्हारी तैयारी क्या है। कल कयामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े होगे, हिसाबो किताब होगा, वहां तुम अल्लाह का सामना कैसे करोगे, वहां क्या हिसाब पेश करोगे, उस दिन की तुम तैयारी करो। उसके बाद अल्लाह ने फिर कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारी एक एक हरकत से खूब बाखबर है, उसको खूब पता है तुम क्या कर रहे हो। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, और ऐ मुसलमानों तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, जो अल्लाह को भूल गए, जिनकी जिंदगी में अल्लाह का ना कोई डर है ना अल्लाह का कोई खौफ है, उनको कभी अल्लाह याद नहीं आता, वो गुनाह के काम करते रहते हैं, वो हराम काम करते रहते हैं, वो एक बार भी अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं पैदा करते, एक बार भी उनको अल्लाह याद नहीं आता। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको भी अपनी जात से भुलवा दिया। वो भूल गए कि उनकी जात की भलाई किस में है, उनकी भलाई किस में है, वो अपना अंजाम भूल गए, वो जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम का रास्ता तय करने लगे। मेरे भाइयों, आज हमारे और आपके दरमियान जो बेअमली है, जो बदअमली है, जो गुनाहों की कसरत है, हम कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। हमने कभी सोचा है कि इन गुनाहों और अल्लाह ताला की इन नाफरमानियों का अंजाम क्या है? हम इसी में मगन हैं। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, मकान पे मकान बन रहा है, हमारा दुनिया में दौलत मिल रही है, शोहरत मिल रही है। अगर अल्लाह को नाराज करने के बाद भी आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, अगर गुनाहों के बावजूद हमारे बच्चे सुकून और चैन से हैं, हम चैन से हैं, हमें सुकून की जिंदगी मिल रही है, तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा है। अल्लाह ताला ढील दे रहा है। अल्लाह ताला ने रस्सी ढील दी है, देखे तुम कहां तक आगे बढ़ते हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इज़ा रअयत अल्लाह युतिल अब्दा अला मासीहि मा युहिब्बु, अगर अल्लाह ताला बंदे को गुनाहों के बावजूद दे रहा है, नवाज रहा है, उसका कारोबार भी चल रहा है, उसको दुनिया की तमाम नेमतें मिल रही हैं, अगर गुनाहों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद अगर बंदे को नेमतें मिल रही हैं,
फ़इन्नमा हुवा इस्तिद्राज, तो जान लो कि अल्लाह ताला ढील दे रहा है। अल्लाह की रस्सी अभी उसने ढील दी है, और जिस दिन वो रस्सी टाइट करेगा, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। कुरान करीम में आप देखें मुख्तलिफ नबियों के और उनकी कौमों के जो हालात बयान किए गए, क्यों बयान किए? ये कौमें आद थी, ये कौमें समूद थी, ये बड़ी खुशहाल कौमें थी, बड़ी ताकतवर कौमें थी। कौमें आद लंबे चौड़े लोग होते थे, पत्थरों को तराश तराश के मकान बनाते थे। कौमें समूद पहाड़ों के ऊपर उनके महल होते थे, किले होते थे। फिरौन जो फख्र से कहता था कि मेरे नीचे तो नहरें बहती हैं, मैं मिस्र का बादशाह। कारून जो अपने जमाने का खरबपति नहीं, बल्कि इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत आज तक शायद दुनिया में किसी को ना मिली। इन लोगों का अंजाम क्या हुआ मेरे भाई? इनका अंजाम क्या हुआ? ये ऐसे खत्म हुए, कौमें आद दुनिया से ऐसी मिटी कि आज तक उसका नामो निशान नहीं है। कौमें समूद मिटी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, फिरौन मरा, और आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए अजायब खाना, मिस्र के अजायब खाने में आज भी दुनिया वालों के लिए इबरत बनी। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो जानते हो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, हमारा एहसास मर जाता है, हमारा ज़मीर मर जाता है। हमें गुनाह करते करते गुनाहों की खतरनाकी, गुनाह कितने डेंजरस हैं, गुनाह का कितना नुकसान है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कान्नहु काइदुन तहत जबलिन। एक मोमिन से जब कोई गुनाह होता है, एक मोमिन से जब कोई गुनाह होता है, तो वो ये समझता है कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। वो इतना डरा हुआ होता है, वो इतना सहमा हुआ होता है, एक गुनाह करने के बाद भी वो इतना डरा हुआ रहता है, उसको लगता है कहीं पहाड़ मेरे ऊपर गिर न जाए। व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही। और जो अल्लाह का नाफरमान होता है, जो गुनाह कर करके ढीठ हो जाता है, जिसको गुनाह की लत लग जाती है, जिसको गुनाह की आदत पड़ जाती है, उसके लिए गुनाह करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसको तो ऐसा लगता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी और वो उसको हका रहा है। गुनाह इंसान के एहसास को मार देते हैं मेरे भाई। और गुनाह करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है, पहले आदमी गुनाह करके छुपाता है, लोग देख ना लें, लोगों को पता ना चल जाए। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुनाह करके उसकी पब्लिसिटी करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है, देखो ये मैंने किया है। इसकी माफी नहीं है अल्लाह ताला, गुनाह की माफी है, गुनाह की पब्लिसिटी की माफी नहीं है। गुनाह की माफी है, गुनाह का कोई प्रचार करे, गुनाह का ऐलान करे, गुनाह पर फख्र करे, इसकी माफी नहीं अल्लाह की। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत के सारे लोगों के गुनाह माफ हो सकते हैं, मगर उसके गुनाह माफ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, जो अलल ऐलान गुनाह करे, जो गुनाह करके उसके ऊपर फख्र करे। फिर अल्लाह के नबी एक मिसाल देते हैं, कहते हैं बंदे ने रात में गुनाह किया, अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया। अब सुबह हुई, अब अपने दोस्तों को बता रहा है, अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, पता है रात में मैंने ये किया, रात में मैंने वो किया। अल्लाह ने पर्दा डाला, इसने पर्दे को चाक कर दिया, ये अपने गुनाह का प्रचार कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसकी माफी अल्लाह ताला क्या नहीं है। मेरे भाइयों, गुनाह का एक नुकसान ये भी है, ये इंसान से इल्म को छीन लेता है।
एक इंसान कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करता है और फिर गुनाह करके अपने इल्म को गंवा देता है, उस इल्म का उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर शेर है, हमारे तलबा को याद होगा, मदरसे के तलबा को, अरबी अदब के तलबा को। इमाम शाफई कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद हजरत इमाम वकी से शिकायत की कि इमाम साहब, उस्ताद मेरा हाफिजा कमजोर हो रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही, मुझे हदीसें याद नहीं हो रही। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मआसी, तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि गौर करो कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, अगर गुनाह हो रहा है तो गुनाह छोड़ दो। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि इल्म जो होता है, जो कुरान और हदीस का जो इल्म होता है, वो एक नूर है और अल्लाह ताला अपना नूर किसी गुनहगार को, किसी नाफरमान को नहीं देता। गुनाह करने से आलिम का इल्म छीन लिया जाता है, या ऐसा होता है कि आलिम का इल्म उसके लिए वबाल बन जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ऐ नबी इनके ऊपर उस आदमी का वाकया बयान करके सुना दीजिए। आतैनाहु आयातिना, हमने उसको अपनी आयतें दी, उसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया। फनसलख मिनहा, लेकिन उसने हमारी आयतों को छोड़ दिया, वो हमारी आयतों से निकल गया। यहां अल्लाह ताला ने फनसलखा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अरबी जुबान में जब चमड़ा गोश्त से अलग हो जाए उसको फनसलखा बोलते हैं, वहां लफ्ज इंसलाक आता है। गोया इल्म और अमल का चोली दामन का साथ है, जैसे गोश्त और हड्डी ये एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, इल्म और अमल भी एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से एक आलिम से अमल छीन लेता है। फनसलख मिनहा, हमने उसको अपनी आयतें दी और वो आयतों से निकल गया। फअतबाहु शैतानु फकान मिनल गावीन, शैतान उसके पीछे लग गया और शैतान ने उसे गुमराह बना डाला। वलौ शीना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो वो आयतें जो हमने उसको दी थी, उन आयतों के जरिए हम उसको बुलंदी देते, उसे ऊंचा मकाम देते। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्दी, लेकिन उस बंदे ने अपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया और जमीन की तरफ माइल हो गया, दुनिया की तरफ माइल हो गया। वत्तबा हवा, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। गुनाह करने से इल्म छीन लिया जाता है। गुनाह करते 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 एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान का दिल काला हो जाता है। फिर जुमा के खुतबे, जलसों की तकरीरें, उलमा की नसीहतें, कुरान की आयतें, रसूल की हदीसें फिर असर नहीं करती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता, जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, एक काले रंग का नुक्ता उसके दिल पर डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा, अगर बंदा तौबा कर ले, वह नज़ा, और गुनाह से निकल जाए, वस्तग़फ़रा, और अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उसका दिल साफ हो जाता है, उसके दिल के काले धब्बे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला जाए, गुनाह करने से बाज ना आए, गुनाह के बाद फिर गुनाह करे, वो काले रंग के नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं, यहां तक कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। और गुनाह एक जंग की तरह, जिसको हमारे यहाँ हमारी जुबान में कहते हैं ना, लोहे के ऊपर मोर्चा चढ़ गया, लोहा खराब हो गया, लोहे के ऊपर जंग चढ़ गया, दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है, दिल मुरचैला हो जाता है, दिल जंगालूद हो जाता है। फिर वो दिल, उस पर कुरान की आयतें और रसूल की हदीसें असर नहीं करती। गुनाहों से बचना चाहिए मेरे भाइयों, हमें और आपको। गुनाह हमें और आपको बेहया बना देते हैं। गुनाह करते करते इंसान बेहया हो जाता है, और जब बेहया हो जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
कि पहले के नबियों से जो बातें हमें मिली हैं उन बातों में एक बात यह भी थी, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, कि अगर आदमी के अंदर हया न हो, आदमी के अंदर शर्म न हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हमारे बच्चों के अंदर से हया निकल रही है, नौजवानों के अंदर से हया निकल रही है, औरतों के अंदर से हया निकल रही है। आज हमारे और आपके माहौल की, हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां, आज आप देख लें होटलों के बाहर गैर मुस्लिमों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। बीएचयू और विद्यापीठ में पढ़ने वाली हमारे माहौल की लड़कियां जो नकाब में निकलती हैं, जो घर से पर्दे में निकलती हैं, आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने मर्द साथी के साथ दादे ऐश दे रही हैं रेस्टोरेंट में, होटलों में। बेहयाई हमारे समाज को कहां लेके जा रही है मेरे भाई। शैतान का सबसे पहला हमला यही शर्म और हया के ऊपर था। शैतान ने हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा को भी जब बहकाया था, तो कुरान क्या कहता है, फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान का टारगेट यही था, वो आदम को नंगा कर दे, वो हव्वा को नंगा कर दे, उनकी शर्मगाह को खोल दे, उनको बेहया बना दे, उनको नंगा कर दे। शैतान का पहला टारगेट यही था। और हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब शैतान के बहकावे में आकर वो खता कर दी, वो गलती कर दी, तो कुरान कहता है दोनों के बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। गुनाह इंसान को बेहया बना देते हैं मेरे भाई। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नंगी फिल्में और गंदी चीजें देखने के लिए लोग अपने चेहरे पर रुमाल और अपने चेहरे पर गमछे लपेटकर थिएटरों में जाते थे, उन जगहों पे जाते थे जो मशहूर थी, यहाँ फहश और गंदी चीजें दिखाई देती हैं। आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, आज गंदगी का सारा सैलाब सबके हाथ में है। न आलिम बचा, न जाहिल बचा, न जवान बचा, न बूढ़ा बचा, न नमाजी बचा, न बेनमाजी बचा। आज ऐसे ऐसे लोगों के आप जिनसे तवक्को नहीं कर सकते, जिनसे उम्मीद नहीं कर सकते, वो 5 टाइम के नमाजी हैं, वो माशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी है। आज इस गंदगी के सैलाब को इस मोबाइल ने और इस इंटरनेट ने उनके हाथों में भी ला के रख दिया है। मेरे भाई, गुनाह का आसान होना, गुनाह का दस्तयाब होना, गुनाह का आसानी से अवेलेबल होना, यह भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला गुनाह को आसान कर दे, गुनाह करना आसान हो जाए, तो उस मौके पर अगर गुनाह से हमें कोई चीज बचा सकती है तो अल्लाह का डर बचा सकता है, अल्लाह का तकवा बचा सकता है। आज गुनाहों की कसरत ने हमें और आपको बेहया बनाया। आज हम रोना रोते हैं, बरकत नहीं हो रही। कल घर में 10 लोग रहते थे, 2 आदमी कमाते थे, 8 आदमी बैठ के खाते थे, चैन था, सुकून था। आज 10 के 10 कमा रहे हैं, घर में पैसे की किल्लत नहीं है, लेकिन आज घर में सुकून नहीं है, आज घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? और जानते हो बरकत किस चीज का नाम है? बरकत ये नहीं है कि दस्तरखान पे 10 तरीके का खाना हो। हम ये समझते हैं भाई दस्तरखान में 10 तरीके का खाना है, ये बरकत है? नहीं, बरकत यह है कि दस्तरखान पे 10 तरीके का खाना ना भी हो, 2 ही तरह का खाना हो, लेकिन उससे मेरा पेट भर जाए, ये बरकत है। जब जिंदगी से बरकत निकल जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फमसलुहु कल्लज़ी याकुलु वला यशबा। इंसान ऐसा हो जाता है, खाना खा रहा है लेकिन भूख नहीं मिट रही है, पानी पी रहा है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, घर में पैसा आ रहा है मगर सुकून नहीं मिल रहा है। आज जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है? आज घर में सुकून क्यों नहीं है? शादी करके लाखों रुपये खर्च करके माँ बेचारी अपने बेटे के लिए हूर जैसी बहू तलाश करने के लिए 100 घरों का चक्कर लगाती है, 100 रिश्ते ठुकराती है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से बहू लाती है ताकि मेरे घर में सुकून आ जाए, मेरे बेटे को एक अच्छी शरीके हयात मिल जाए, मुझे एक अच्छी बहू मिल जाए। मगर हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में आज सास बहू का झंझट है, आज शौहर बीवी के दरमियान नाखुशगवार ताल्लुकात हैं, आज नंद और भाभी के बीच में
झगड़े चल रहे हैं। आज घरों में सुकून नहीं है, घरों में झगड़े हैं। बीवी जो सुकून का जरिया है, आज शौहर को बीवी के जरिए सुकून नहीं। औलाद जो आंखों की ठंडक है, आज औलाद अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने का जरिया बन रही है। क्यों? जिंदगी में बरकत नहीं है। और ये बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि हम और आप हर पल हर मिनट अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह को नाराज करके हम बरकत नहीं हासिल कर सकते। बरकत तब मिलेगी जब दिलों में अल्लाह का डर पैदा होगा, जब घरों में नेकी का माहौल पैदा होगा, जब हम और आप ईमान और तकवा के रास्ते पे चलेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा के अंदर, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ और तुम तकवा वाले बन जाओ, हम आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। बरकत नहीं हो रही है, वजह यही है कि आज हम गुनाहों में मुब्तला हैं मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसतिस सनतु बिअल्ला तुमतरू। ऐ मेरे सहाबा, कहत साली ये नहीं है, सूखा ये नहीं है कि आसमान से बारिश ना हो। बारिश का ना होना ये कहत साली नहीं है। वलाकिन्न सनता अन तुम तरु व तुम तरु तुम ला युबारकु लकुम फीहा। बल्कि कहत साली तो ये है, बारिश हो रही है, कारोबार चल रहा है, पावरलूम के कारखाने चल रहे हैं, पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा लंबा चौड़ा कारोबार है। तुम ला युबारकु लकुम फीहा, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। ये असल ये सूखा ये है, कहत साली ये है जो आज हमारे और आपके समाज में राइज है मेरे प्यारे भाई। गुनाहों का एक नुकसान और है, कारोबार हम करते हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, पांचों टाइम के नमाजी, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, पेशानी सजदे के निशान से आबाद है। मगर उनके साथ लेन देन कर लो, उनके साथ कारोबार कर लो, पता लगता है कि एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का 420 है, लेन देन एक नंबर का गड़बड़ है। मेरे भाई, ये माथे के निशान, ये पांचों टाइम की नमाजें, ये रात की तहज्जुद, ये रमजान के रोजे, हज और उम्रे अल्लाह के हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे अगर हमारे मामलात गड़बड़ हैं, अगर हमारे लेन देन गड़बड़ है, हमने बंदों के हक मारे हैं, बंदों के साथ 420 की है, हमने कारोबार में ईमानदारी से नहीं काम किया है। आज इसीलिए हमारे कारोबार में बरकत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन सदक़ा व बय्यना बुरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा। जब कारोबार करने वाले सच्चाई से काम करें, जब कारोबार करने वाले साफ सुथरा काम करें, उनके कारोबार में बरकत पैदा कर दी जाती है। वो इनका ज़बा व कतमा मुहिक़त बरकत बैइहिमा। और जब कारोबार में झूठ बोलें, जब कारोबार में बेईमानी करें, जब उनका मामला, उनके मामलात साफ सुथरे न हो, तो उनके कारोबार की बरकत छीन ली जाती है। गुनाह का एक और नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि गुनाह करने से इंसान वक्ती तौर पे उसको लज्जत मिलती है, गुनाह करके वक्ती तौर पर वो थोड़ा इंजॉय कर लेता है, मगर दिल में चैन नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, जिंदगी से चैन चला जाता है गुनाह की वजह से। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो गुनाहों की जिंदगी गुजारेगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा, हम उसकी जिंदगी को अजीरन बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और कल क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहुत बड़ा नाम है, तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने रात के सन्नाटे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए दुआ की थी। एक दिन रात में उठे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वजू का बर्तन लाके अल्लाह के नबी वजू का पानी लाके दे रहे। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह इसे कुरान की समझ अता फरमा, कुरान का इल्म अता फरमा। नबी का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 12 साल के थे। हजरत उमर फारूक के दौर में 14-15 साल की इनकी उम्र थी। हजरत उमर फारूक अपने मजलिसे शूरा में, अपनी कमेटी में, अपनी कैबिनेट में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बिठाते थे, जिसमें बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा थे। एक मर्तबा बास सहाबा ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे बच्चे के बराबर है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन्हें आप हमारे साथ बिठाते हैं।
70 साल के लोगों के साथ, 60 साल के लोगों के साथ आप 15 साल के लड़के को बिठाते हैं? तो हजरत उमर ने कहा था, मैं इसकी उम्र नहीं, इसके इल्म की वजह से इसको यह मकाम देता हूं। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा है, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने यह जुमला नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, इन्ना लिल हसनती ज़ियाअन फिल वजही व नूरन फिल क़ल्बी व साअतन फिर रिज़्क़ी व क़ुव्वतन फिल बदनी व महब्बतन फिल खल्क़ी। नेकी करने से चेहरे पर रोशनी पैदा होती है, दिल के अंदर नूर पैदा होता है, रोजी के अंदर कुशादगी दे दी जाती है, बदन के अंदर ताकत पैदा होती है और लोगों के दरमियान मोहब्बत मिलती है। वह इन्ना लिस्सय्यअती, और जब बंदा कोई गुनाह करता है तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का जुमला है, वो कहते हैं जुल्मतन फिल वजही, चेहरा तारीक हो जाता है, व सवादन फिल क़ल्बी, दिल स्याह पड़ जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, दिल के अंदर तारीकी छा जाती है, वज़ीक़न फिर रिज़्क़ी, और रोजी तंग कर दी जाती है, और इतना ही नहीं, ववहनन फिल बदनी, बदन की ताकत छीन ली जाती है। अच्छा खासा भला आदमी आज बीमार हो जाता है, कोई खतरनाक किस्म की बीमारी का इंकशाफ हो जाता है। गुनाह की एक नहुसत ये भी है, गुनाह का एक नतीजा ये भी है कि समाज के अंदर जब गुनाह बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी वबाएं अल्लाह ताला पैदा कर देता है जो हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने नाम भी नहीं सुना। हमारे बुजुर्गों ने सोचा था ऐसा वायरस आएगा, ऐसी वबा आएगी। इसी बनारस के हर मोहल्ले में रोजाना मैयत का ऐलान होता था, पिछले रमजान की बात। ऐसी वबा, हज नहीं हो रहा है, ऐसी वबा उम्रे पर पाबंदी लगी है, ऐसी वबा अल्लाह के घर बंद हैं, ऐसी वबा लोग एक दूसरे से मुसाफा नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु, जब किसी समाज के अंदर बेहयाई फैल जाती है, नंगापन फैल जाता है, उरियानियत फैल जाती है, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, तो उस कौम के अंदर ताऊन की बीमारी फैला दी जाती है। वल औजाउल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती है जो उनके बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना था। तो गुनाह करने से आदमी बीमार भी पड़ता है, गुनाह करने से हमारे हिस्से की जो रोजी अल्लाह ताला लिखता है वो रोजी कैंसिल कर दी जाती है हमारे गुनाह की वजह से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्नल अब्दा ला युहरमु बिर्रिज़्क़ि बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने रोजी से महरूम कर दिया जाता है, उसके हिस्से की रोजी उससे छीन ली जाती है उसके गुनाहों की वजह से। और कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं कि आदमी उससे तौबा नहीं कर सकता। जैसे बिदात है, बिदात एक ऐसा गुनाह है कि बिदाती से तौबा की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि बिदात कहते ही उस काम को है जिसे सवाब समझ के किया जाए, नेकी समझ के किया जाए, हालांकि उसकी कोई बुनियाद कुरान और सुन्नत में न हो। मुहर्रम का महीना आता है, हम या हुसैन के झंडे अपने छत पर लगा लेते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के झंडे अपने मकान की छतों पे लगा लेते हैं, और हम ये समझते हैं हम रसूल से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, हम रसूल से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। कहने वाले यहां तक कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, जज्बात के आईने से देखा जाए तो बात समझ में आती है, भाई कैसे रसूल के चाहने वाले हैं, रसूल की आमद का महीना है, रसूल की पैदाइश का महीना है, और आप खुशी नहीं मना रहे। आपके घर में कोई खाना नहीं पक रहा है, आपके बच्चे कोई नया कपड़ा नहीं पहन रहे, आपकी गली में कोई कुमकुमा नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये सारे काम रसूल अकरम की मोहब्बत का तकाजा है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती थी
तो ये वो हस्ती थी जिसे हम अम्मा आयशा के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा अपनी बीवियों में मोहब्बत करते थे अम्मा आयशा से। अम्मा आयशा ने अपने नबी के बाद भी अम्मा आयशा ने तकरीबन 50 साल की जिंदगी गुजारी है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा कोई एक सबूत ला के दे दो, रसूल की ये चहेती बीवी और हम सब की ये माँ अम्मा आयशा ने कोई एक जुलूस निकाला हो, कोई एक झंडी अपने घर में लगाई हो, कोई ईद मिलादुन नबी के नाम से कोई फंक्शन मनाया हो। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई, जो रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोगों ने नहीं मनाई। एक साहब ने लिखा, लोग पूछते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना कहां लिखा है? रसूल के आशिकों की किस्मत में लिखा। भाई अगर ये इस किस्म की दलीलों से अगर हम शरीयत के मसाइल हल करेंगे, हमारे ईसाई भाई हजरत ईसा का जश्न विलादत मनाते हैं 25 दिसंबर को। अब हम उनसे पूछे भाई तुम क्रिसमस क्यों मनाते हो, इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? वो कहेगा हमारी किस्मत में लिखा है। किस्मत में लिखा है ये कोई दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत में लिखा होना चाहिए। मेरे भाइयों, नेकी वो नहीं है जिसे हम और आप नेकी समझें, नेकी वो है जिसे रब के कुरान ने नेकी का दर्जा दिया हो, नेकी वो है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नेकी का दर्जा दिया हो। कुरान करीम में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह कहता है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। अगर अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, तो ऐसा अमल करो जो नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और दुनिया से शिर्क के बगैर जाओ, शिर्क न करना, शिर्क के बगैर तुम्हें दुनिया से जाना है। शिर्क से बचो और जो अमल करो वो अमल नेक हो। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना अमल करते थे, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा आप कैसा अमल। भाई हम तो ये समझते हैं कि मेरे रसूल का जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं होना चाहिए। ये तो बंटवारे हमने किए हैं कि रबीउल अव्वल आया तो इसका नाम हमने रबीउल नूर रख दिया, रबीउल सानी आया हमने उसका नाम रबीउल गौस रख दिया, फिर कोई और महीना आया हमने उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज का महीना रख दिया, कोई और महीना आया हमने उसका नाम कुछ और रख दिया। हमने अलग अलग महीने बना के रखे। ये हुसैन का महीना है, ये हुसैन के नाना का महीना है, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी का महीना है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का महीना है। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है, रसूल की सीरत, रसूल का किरदार, रसूल की जिंदगी, रसूल की मोहब्बत एक महीने के लिए नहीं और एक तारीख के लिए नहीं, साल के 365 दिन रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। साल के 365 दिन रसूल का नाम अपनी जुबान पर लेना चाहिए। रसूल की मोहब्बत हमारे अमल और हमारे किरदार से साल के 365 दिन जाहिर होनी चाहिए। अगर रसूल से मोहब्बत है तो कोई एक महीना मत खास कीजिए मेरे भाइयों। अगर हम ये खास कर रहे हैं तो इसी का नाम बिदात है। और बिदात का सबसे बड़ा नुकसान यही है, बिदाती तौबा जल्दी नहीं करता है मेरे भाइयों। और बिदात का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल उसके हौज़े कौसर से उसको धुतकार के भगा देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे जब अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे कौसर का, तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे, अय अल्लाह के नबी आप हमें भी ये शरफ अता फरमाएं। अल्लाह के नबी उनको पिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों? तो जवाब दिया जाएगा, फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। प्यारे नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए काम निकाले। मेरे भाइयों, अगर जश्न मनाने की बात है तो सिर्फ रसूल की पैदाइश का दिन ही जश्न नहीं है। उससे बड़ा जश्न तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल को नबूवत अता की गई। उससे बड़ा तो जश्न का वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अगर हम जश्न मनाने निकलेंगे और अगर हम गम मनाने निकलेंगे, न जाने कितने सहाबा की शहादत की तारीखें साल के 360 दिन आती रहती हैं और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों की पैदाइश के दिन साल के 360 दिन आते रहते हैं। ये रस्म रिवाज, ये खुशी, ये पैदाइश पर खुशी मनाने का कल्चर और ये किसी के मरने पर हर साल गम मनाने का चक्कर, ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है, ये इस्लाम की तहजीब ही नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है, इस्लाम बड़ा सिंपल मजहब है। बच्चा भी पैदा होता है तो इस्लाम कहता है 7वें दिन अकीका करो, बस। हर साल बच्चे की पैदाइश के दिन जन्मदिन मनाना इस्लाम का कल्चर नहीं है। इंतकाल हो गया
3 दिन तक आप गम का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप शोक का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप अपने कारोबार बंद रख लें, चौथे दिन आपको कारोबार खोल देना है, काम शुरू कर देना है। गम जाहिर नहीं, गम तो है, गम तो है। वालदा का इंतकाल हो गया, साल भर गुजर गए, दिल में गम की तो तकलीफ तो है, ठीस तो है, एहसास तो है, मगर आपको शरीयत इजाजत नहीं देती है कि आप साल के हर साल जिस दिन आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है आप उस दिन बरसी मनाएं, आप 40वें दिन चहल्लुम मनाएं, आप जो है 13वें दिन तेहरावी मनाएं। ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है। मगर आज अफसोस हमारे बहुत सारे भाई, मैं बड़े अदब से, बड़े प्यार से और बड़ी जो है मोहब्बत से उनसे कहना चाहता हूं, भाइयों आपका जज्बा काबिल तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी मोहब्बत काबिल तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी अकीदत काबिल तारीफ है, मगर मोहब्बत के नाम पे हम हर वो काम नहीं कर सकते जो हमारा दिल चाहे, जो हमारा दिल चाहे हम वो काम नहीं कर सकते। मोहब्बत के नाम पर भी हम वही काम करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित है। तो बिदअत ये एक ऐसा गुनाह है मेरे भाइयों जिससे इंसान तौबा नहीं करता है। और एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करूंगा। गुनाहों की बात मैं कर रहा था, गुनाहों का क्या नुकसान है और गुनाहों का क्या असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमारी जिंदगी पर पड़ता है वो ये है मेरे भाइयों कि जब हम एक गुनाह करते हैं तो उसके बाद शैतान और हिम्मत दिलाता है, फिर हम दूसरा गुनाह करते हैं। गुनाह की खेती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गुनाह की खेती है। एक गुनाह करेंगे शैतान दूसरे गुनाह की हिम्मत डाल देगा। इसीलिए बात सलफ का कौल है कि इन्न मिन उकूबतिस सय्यअति, गुनाह की एक सजा ये भी है अस्सय्यअता बादहा, कि एक गुनाह करने के बाद आदमी एक और गुनाह करता है। व इन्न मिन सवाबिल हसना, और नेकी का सवाब ये भी है कि आदमी एक नेकी करे और उसके बाद एक और नेकी करे। तो मेरे भाइयों अगर हमें पहली बात तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहों के इतने सारे नुकसानात मैंने गिना दिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। और अगर इंसान होने के नाते कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर आदम का बेटा गुनहगार है, हर आदम का बेटा खताकार है। अगर हमसे कोई खता हो गई, कोई गलती हो, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, एक हदीस में तो अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कहता है कि ऐ आदम के बेटे लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह इतने बड़े हो जाएं कि आसमान के किनारे तक पहुंच जाएं, आसमान के किनारे भर जाएं तेरे गुनाह से, जमीन से लेकर आसमान तक तू गुनाह पर गुनाह करे और फिर तू आकर के मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं जमीन व आसमान भर के तेरी मग़फ़िरत कर दूं। तो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने का वादा करता है। शर्त यह है हम सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह सूरह ज़ुमर में हमें और आपको दावत देता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो, अल्लाह तुमसे कह रहा है मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपने जानों पर जुल्म किया है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। हम गुनाह करके किसी का नुकसान नहीं करते, हम गुनाह करके अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करते, हम गुनाह करके अपना नुकसान करते हैं। ना तो हम नेकी करके अल्लाह को कोई फायदा पहुंचाते हैं, ना गुनाह करके अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो माफ करने वाला, वो रहम करने वाला है। तुम सच्चे दिल से उससे तौबा तो करके देखो। आपके बच्चे बीमार हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में कोई मुसीबत है, रात के सन्नाटे में उठिए, उस वक्त उठिए जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों को पुकारता है, ऐ मेरे बंदो मांगो मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ, मुझसे तौबा करो मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर रहा हूँ, मुझसे मगफिरत तलब करो मैं तुम्हारी मगफिरत को कबूल करूंगा। रात के उस सन्नाटे में उठ करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से हम तौबा करें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वादा है हम सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह ने 100 लोगों के कातिल की तौबा को कबूल कर लिया। सच्चे दिल से तौबा कबूल की जाए, अल्लाह उस तौबा को कबूल करता है। और जब बंदे के दिल में तौबा का ख्याल आ जाए तो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम कितना बड़ा हो जाता है। एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आती है, अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आती हैं
और आकर के कहती हैं अल्लाह के नबी मैंने ज़िना कर लिया है, मुझे पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या बात है? कहती है मैंने ज़िना किया, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी टालने की कोशिश करते हैं, कहती है अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना किया है, मैं हामिला हूं, मुझे ज़िना की जो सजा है शादीशुदा औरत के लिए पत्थरों से रज्म करने की सजा है, मुझे वो सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है तुम्हें हम ये सजा देंगे, मगर अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है और इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जाओ जब डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तब तुम हमारे पास आना। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी उस औरत को 9 महीने का टाइम दे देते हैं। वो चाहती तो भाग सकती थी, वो चाहती तो कहीं जा सकती थी। अल्लाह के नबी के यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, सहाबा के यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर जब तौबा का ख्याल इंसान के दिल में आ जाए इंसान को चैन नहीं मिलता। 9 महीने के बाद जब उस औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ, अपने बच्चे को गोद में लाती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जो आपके पास आई थी और आपसे ये मुतालबा कर रही थी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के रसूल ये मैं अपना बच्चा लेकर के आई हूँ, अब तो मुझे बच्चा पैदा हो चुका है, अब तो मुझे सजा दे दीजिए। प्यारे नबी फरमाते हैं जाओ, अभी ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, अभी शीरखार बच्चा है, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे, जब ये रोटी खाने लगे, जब ये माँ का दूध छोड़ दे, तब तुम इसको लेकर के आना। औरत बच्चे को लेकर के चली गई। 2 साल की मुद्दत के बाद जब बच्चा दूध छोड़ाने की उम्र को पहुंच गया, बच्चे ने दूध छोड़ दिया, 2 साल के बाद फिर वो औरत आती है और अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है और कहती है या रसूल अल्लाह बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, अब मुझे पाक कर दीजिए, अब मुझे वो सजा दे दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ताला आखिरत की सजा माफ कर देगा, दुनिया की सजा मुझे गवारा है, ये सजा मुझे दे दीजिए, मुझे मौत कबूल है मगर अल्लाह ताला के यहाँ मुझे जहन्नम की आग कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। सहाबा को हुक्म दिया गया औरत को जमीन में गड्ढा खोद करके उसके धड़ को जमीन के अंदर डाला गया। सहाबा पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म करने लगे। जब उस औरत के ऊपर पत्थर बरसाए जाने लगे, जब उस औरत के बदन के ऊपर पत्थर बरसाए गए, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े पर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जुबान से उस औरत के बारे में कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए, उनकी जुबान से कुछ ऐसे जुमले निकल गए कि इस नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर पड़ गए। नबी अकरम के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद का वो जुमला पड़ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद अपनी जुबान को लगाम दो, ऐ खालिद खबरदार अपनी जुबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा अहलु मुक्सिन, ऐ खालिद इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर ये तौबा कोई डाकू भी करता, कोई लोगों का कातिल भी अगर ऐसी तौबा करता तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने के ऊपर तकसीम कर दिया जाए, पूरे मदीने के ऊपर बांट दिया जाए, लवसिअतहुम, तो उनके लिए इसकी तौबा काफी होगी। तो मेरे भाइयों हम सच्ची तौबा कर लें तो गुनाह करके हम अल्लाह से जितना दूर होते हैं तौबा करके उतने ही करीब हो जाएंगे। अल्लाह तो कुरान में यहां तक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। और सूरह फुरकान के अंदर तो अल्लाह ने यहां तक कहा कि तुम सच्ची तौबा कर लो, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। तुम सच्ची तौबा कर लो, अब तक जितने गुनाह तुमसे हुए थे हम अपनी रहमत से उनको नेकियों में बदल देंगे। मेरे भाइयों यही पैगाम है आज की मेरी तकरीर का कि हम अपने गरेबानों में हम सब झांकें और हम गौर करें कि सुबह से शाम तक हम अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी करते हैं। और फिर हम ये याद रख करें कि गुनाह का असर हम पर भी पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी रोजी रोटी पर भी पड़ता है, हमारे घर के ऊपर भी पड़ता है, हमारे रिश्ते नाते पर भी पड़ता है, पूरे समाज पर हमारे गुनाहों का असर पड़ता है। और ये गुनाहों के जो खतरनाक असरात हैं इनको जब हम महसूस करें
तो फिर हम अल्लाह ताला से तौबा करें और गुनाहों से बाज आ जाएं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी इताअत के कामों की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें तौबतन नसूहा सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो किसी भी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ से दो चार हैं अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ है अल्लाह ताला उनके मालो मनाल में, उनके अहल व अयाल में बरकत नसीब फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।